अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का हमारा टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर से है और एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। डियर स्टूडेंट्स, सवाल क्या कहता है, चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल कहता है फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। तीन जो मुसलसल लगातार नंबर्स आते हैं जीपी में उसे मालूम कीजिए। हु सम इज 39, और अगर कहता है कि अगर इन तीनों नंबर्स को मैं जमा करूं तो उसका सम 39 आता है। और इसी तरह वो कहता है देयर प्रोडक्ट इज 729, और अगर उन्हीं तीन नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर 729 आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन के बाद जो तीन नंबर्स है जो कि हमारे पास जीपी में होते हैं, तो वो क्या है हमारे पास a डिवाइडेड बाय आर, a और a इंटू आर है। ये तीन नंबर्स, थ्री नंबर्स इन जीपी। जब भी तीन नंबर जीपी में होंगे तो उनके लिए जो हमारे पास फॉर्मूले की सूरत बनेगी वो ये बनेगी a डिवाइडेड बाय आर, a और a इंटू आर। सो डियर स्टूडेंट्स, इन तीन नंबरों को सम कीजिए। a डिवाइडेड बाय आर प्लस a इंटू आर इज इक्वल टू 39। सो डियर स्टूडेंट, यहां से a को कॉमन लीजिए तो हमारे पास क्या बना, 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 प्लस आर बन गया इज इक्वल टू 39। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब भी फ्रैक्शन में हो कोई चीज और दूसरी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस हो रहा हो तो अगला स्टेप हल करने का क्या होता है, एलसीएम। सो डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम लीजिए तो a, आर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा इज इक्वल टू 39। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ए यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या होगा, ए हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 1 आर स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, फिर आर, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी सवाल का जो दूसरी चीज हमें गिवन है वो कहते हैं कि इन्हीं तीन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका जो नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा, वो 729 है। तो इन्हीं तीन नंबरों को मल्टीप्लाई कीजिए। a डिवाइडेड बाय आर इंटू ए इंटू आर इज इक्वल टू 729। डियर स्टूडेंट्स, आर और आर कैंसिल हो जाएगा। a को मल्टीप्लाई कीजिए a से, फिर a से तो a क्यूब बन गया, 729 हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट, 729 का अगर हम एलसीएम लेंगे, अगर आप देखें तो वेरिफिकेशन पे यहाँ पर आपके पास एलसीएम लिया गया है, तो वो हमारे पास तकरीबन 3 से तमाम नंबर्स हल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, अगर हम मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो 729 का 3 से एलसीएम लूँ तो 2, 4 और ये 3 आ जाएगा। फिर 3 से एलसीएम लूँ तो ये मेरे पास 81 आ जाएगा। इसी तरह 3 से एलसीएम लूँ तो 27, और 3 से एलसीएम लूँ तो 9, और 3 से एलसीएम लूँ तो 3, 3 से एलसीएम लूँ तो 1 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, इस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9, इस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9, इस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ये मेरे पास क्या आएगा, 9 की पावर 3 आएगा। 729 का एलसीएम लेने के बाद हमने आपको दिखाया यहाँ पर वेरिफिकेशन में भी आप इसको देख सकते हो, ठीक, कि हमारे पास 7 की पावर, सॉरी 9 की पावर 3 आ गया। अब डियर स्टूडेंट, इंडाइसिस रूल को अप्लाई कीजिए। इंडाइसिस रूल क्या कहता है, इंडाइसिस रूल ये कहता है कि पावर को सेम कर दीजिए, बेसिस को आप एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं। तो इसी रूल को अप्लाई करते हुए पावर मैंने सेम कर दी, बेस एक दूसरे के बराबर ले रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 9 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट टर्म ए आ चुका है, अब इसी ए की वैल्यू को मैं उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूंगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट कर दिया आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 9।
ए की जगह यहां पर ए की वैल्यू 9 पुट कर दी, 3 से दोनों कट रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, 13 से कटा और 3 से, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और r को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, 3 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और r यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 13 के साथ। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 13r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 13r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स 3r स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, 3r से मल्टीप्लाई हुआ और 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे इस प्लस 13 को इस तरफ लेकर आ गए तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस 13 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट इनको माइनस कीजिए तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब सिचुएशन क्या अपेयर हुई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हल होती है, हमारे पास जो आसान मेथड है वो है मिडिल टर्म ब्रेक। अब हमने देखना है कि इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, इफ अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, इफ नहीं हो रहा तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए से करेंगे। नाउ 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 9। डियर स्टूडेंट्स माइनस 10 को दो नंबर्स में तोड़ना है, माइनस 10 को दो नंबरों में तोड़ा तो क्या आ जाएगा माइनस 9 और माइनस 1, तो ये बन जाएंगे माइनस 10 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि 9 है। सो डियर स्टूडेंट्स 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो ये क्या बन जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 3 3 9, तो यहाँ पे 9 1 9, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल सही हुआ है। नाउ डियर स्टूडेंट इन दोनों से 3r को कॉमन लीजिए तो अंदर रह जाएगा r माइनस 3, इन दोनों से माइनस 1 को कॉमन लीजिए तो r ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स मिडिल टर्म की सूरत में जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कहीं हमने गलती की है। तो इस माइनस r माइनस 3 को कॉमन लीजिए, 3r माइनस 1 अंदर रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट दो रियल नंबर्स को जाहिर करते हैं, दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। सो r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r की एक वैल्यू 3 आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, और 3r माइनस 1 को दूसरी जाने भेजा तो प्लस 1, तो r की जो दूसरी वैल्यू है वो 1/3 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स r की दो वैल्यूज आई है तो ये मेरे पास जो 3 नंबर्स इन जीपी है ये मेरे पास दो तरीकों पे बनेंगे। एक में हम a की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 3 लेंगे, और दूसरे में हम a की वैल्यू 9 जबकि r की वैल्यू 1/3 लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि a डिवाइडेड बाय r, a और a इंटू r, ये 3 नंबर्स हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू 9 आई है, सबसे पहले हम a की वैल्यू को यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि a मेरे पास क्या है, a मेरे पास 3 है जबकि r मेरे पास क्या है 1/3 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स इस जो 3 टर्म्स जीपी में है उसमें पुट कर दीजिए, सॉरी a मेरे पास 9 है, सॉरी बहुत माजरत, a की जगह 9 पुट किया और r की जगह मैंने 1/3 पुट किया। a की जगह 9 और a की जगह 9 मल्टीप्लाई बाय और r की जगह 1/3। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये 3 इस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 27। यहां पे चूंकि जगह नहीं बची मैं इस सवाल को मिटा रहा हूं, ठीक, इस सवाल को मिटा रहा हूं, यहां पर मैंने करना है। तो मेरे पास 27 9 और ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या बन जाएगा 3। ये
एक मेरे पास 3 नंबर्स है जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू 9 जबकि r की वैल्यू 3 पुट करेंगे। पहले हम लोगों ने r की वैल्यू 1/3 ली थी, अब r की वैल्यू हमने 3 ली है, जबकि a की वैल्यू क्या है 9। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है a डिवाइडेड बाय r, a और a इंटू r है। अब इसी सीरीज a की जगह क्या आ जाएगा 9, r की जगह क्या आ जाएगा 3, a की जगह 9 और फिर a की जगह 9 इंटू r की जगह 3 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स 3 1 3, 3 3 जा, तो डियर स्टूडेंट्स फिर क्या बना 3 9 और 27 बना। सो डियर स्टूडेंट्स ये दूसरा तरीका है कि जिसमें 3 नंबर जीपी में होंगे। क्योंकि r की कॉमन रेशो की वैल्यू 2 आई है, तो इस तरह हमारे पास दो सीरीज बनेगी, एक डिक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग में। ठीक है, ये डिक्रीजिंग में 27 से 9 पे गया, 9 से किस पे गया है 3 पे। इसी तरह ये 3 से 9 पे और 9 से 27 पे। नाउ डियर स्टूडेंट, सवाल में हमें दिया था कि इन तीनों का जो सम है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, क्या है 39 है, जो कि सवाल में दिया था। अब यहां पर आपके पास वेरिफिकेशन भी आपकी सहूलत के लिए मैंने कर दिया कि देखते हैं कि हमारी ये तीन जो वैल्यूज, जो तीन टर्म्स इन जीपी आए हैं, क्या वो सही है या नहीं। अगर इन तीनों नंबर्स को हम यहां पर वेरिफिकेशन में प्लस करेंगे तो आप देखिएगा 3 + 9 + 27 39 बनते हैं। इसी तरह अगर इनको मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 29 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 बनता है, और 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा 729 बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो दोनों गिवन सिचुएशन थी उसमें हमने अपने आंसर को पुट करने के बाद हमारे पास वेरिफिकेशन दोनों की वेरीफाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है दोनों। तो ये दो तरीके बनेंगे 3 टर्म्स जीपी में आने के। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपने बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ लिया गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।